दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों हम IBPS और RRB बैंक की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे। उसमें हमने पहला टॉपिक मुहावरा और लोकोक्तियों को लिया है। ठीक, तो हमने इसको पार्ट में विभाजित कर दिया। पहला पार्ट हमने दिया, फिर आज हम दूसरा पार्ट देंगे जिसमें 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियां रहती हैं। ठीक, तो आज हम 5 हो गया है, उसके आगे फिर हम मुहावरा देते हैं। ठीक, छठवां है आकाश टूट पड़ना या आकाश टूटना। ठीक, तो क्या मतलब होगा इसका, यानी अचानक विपत्ति आ जाना। ठीक, जैसे कहते नहीं हमारे ऊपर आकाश टूट गया है, तो इसका मतलब है कि अचानक विपत्ति आ जाती है। कोई भी विपत्ति या अचानक कोई घटना हो गई जिससे हमें कष्ट होता है, उसको कहते हैं आकाश टूटना, अर्थात अचानक विपत्ति का आना। फिर 7वां है हुक्का पानी बंद करना। कहते नहीं कि आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, अर्थात जात से बहिष्कृत करना, जात से बहिष्कृत कर देना ही को कहते हैं कि हुक्का पानी बंद करना। फिर 8वां है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। कहते नहीं अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित हो जाना। कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा शर्मिंदगी महसूस हो कि जिससे आप कहीं अपना मुंह छिपाने लायक न रह जाए। ठीक, शर्मिंदा हो जाना, तो उसको कहते हैं लज्जित हो जाना। हाथ डालना, इसका अर्थ होगा कि शुरू करना। कहते नहीं आज हमने इस काम को शुरू किया, यानी इसका शुभारंभ किया, हाथ डाला है इसमें कि आज से यह काम शुरू होगा। टांग अड़ाना, अड़चन डालना। 10वां है टांग अड़ाना का अर्थ है अड़चन डालना। कहते नहीं कि हमारे काम में हमेशा टांग अड़ाते रहते हो, तो इसका मतलब है कि कोई काम हम कर रहे हैं तो उसमें आप हमेशा अड़चन पैदा कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टांग अड़ाना। ठीक, तो अब हम 5 कहावतें देखेंगे या लोकोक्तियां जिसे कहते हैं। ठीक, इसमें आगे 6वां है आगे नाथ न पीछे पगहा। तो इसका अर्थ हो जाए किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। कहते नहीं कि हमारे उसके आगे आगे नाथ न पीछे पगहा, अर्थात एकदम फ्री होना, जिसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, हमेशा घूमता रहे, उसे कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, अर्थात एकदम फ्री होना, कोई जिम्मेदारी न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, जो कहीं का न हो, अर्थात जिससे धोबी का कुत्ता न घर का रहता है न घाट का, तो उसी तरह जो कहीं का न हो, अर्थात जैसे हम कोई अजीब तरह का बर्ताव कर दे तो हम एक तरह से अकेलापन महसूस हो जाता है कि हम ना घर के हैं ना कहीं जा सकते हैं न कमा सकते हैं, इस तरह का। ठीक, फिर 7वां हो गया। फिर 8वां है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। इसका अर्थ हो गया कि 2 असमान व्यक्तियों की तुलना। कहाँ राजा और गंगू तेली एक गरीब की तुलना की गई है, अर्थात 2 व्यक्तियों में असमानता दिखाई गई है। ठीक, तो ये कहावत लोकोक्ति है। फिर आगे है 9वां है आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी इसका अर्थ हो गया गुण के विपरीत नाम होना। जैसे आँख का अंधा नाम नयन सुख,
वो तो अंधा है, उसको नयन सुख नाम दे दिया गया है। तो उसी तरह जिसके अंदर कोई गुण ना हो उसे उसके अनुरूप कोई नाम दे दिया गया हो, तो उसे हम कहते हैं गुण के विपरीत नाम होना। फिर 10वां है चांद पर थूका मुंह पर गिरा। इसका अर्थ हो गया सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है। चांद पर थूका अर्थात जब हम ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो वो पूरे शरीर, अपने शरीर पर ही, अपने मुंह पर ही आएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सज्जन कोई व्यक्ति है, उसकी अगर बुराई करेंगे तो लोग ये समझ लिए कि अपना अपमान कर रहे हैं। ठीक, सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, कि अर्थात हमारी ही बदनामी होती है। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है उस पर कोई लांछन लगा दिया जाए तो ऐसा होगा कि वह खुद अपनी ही बुराई कर रहा है, क्योंकि वह तो सज्जन है। वो जो आप लांछन लगा रहे हैं उस तरह का व्यक्ति नहीं है, तो लोग यही कहेंगे ना कि आप उस पर जो लांछन लगाए हैं तो वो सही नहीं है। तो इसका मतलब सज्जन की बुराई से ही अपना ही अपमान होता है। ठीक, तो हमने 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियों को देखा। ठीक, इसके पहले हमने पहले पार्ट में 5 लोकोक्तियाँ और 5 मुहावरे देखा। फिर दूसरे पार्ट में इसी तरह हम इतना मुहावरे और लोकोक्तियाँ बता देंगे कि उससे कहीं बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, आप आसानी से उसको हल कर देंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए, नमस्कार।